ये मेरी चुपकली भगाने वाली मोर का पंख। सही हो जा, 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 सही हो जा। What are you doing? सर इसे बुखार में सही कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। हल्का हल्का बुखार, मंद मंद मुस्कुराहट। सर इसकी इंग्लिश क्या होगी? ओके, ढोंगी कहीं के। ढोंगी को इंग्लिश में बोलेंगे इम्पोस्टर। और आपने कहा हल्का हल्का बुखार, इसकी इंग्लिश हो जाएगी वेरी माइल्ड फीवर। और मंद मंद मुस्कुराहट को बोलेंगे वेरी स्वीट स्माइल। और ऐसे और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे आपने कहा मीठा मीठा सुगंध, तो वेरी स्वीट स्मेल। ओके, दैट्स ऑल। सही हो जा, सही हो जा, सही हो जा तू। हाँ भाई, 2 बोतल थम्स अप के ले आना। अरे 2 क्यों, 10 लेकर आना। ओके, ये रही मेरी दिन की तलवार। ओ मस्ती करेंगे आज भाई, मस्ती करेंगे। अरे हम मस्ती करेंगे आज, जरा हम देखो मस्ती इन शैतानों को, जरा देखो इन शैतानों को। मस्ती मत करो, मस्ती मत करो, और सब यहाँ से दूर ले जाओ। सर इसकी इंग्लिश क्या होगी? वन बाय वन आपको बता रहे हैं। Yes, sir. जैसे आपने कहा कि देखो इन शैतानों को, तो लुक एट दिस डेविल्स, लुक एट दिस डेविल्स। और मस्ती मत करो, डोंट मिसचीफ, डोंट मिसचीफ। और ये सब यहाँ से हटाओ, तो टेक इट अवे, टेक इट अवे। या इसको यहाँ से खाली करो, जगह खाली करो, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी वैकेट द प्लेस, Yes, sir. वैकेट द प्लेस। और किताब निकालो और पढ़ाई करो। नॉनसेंस, टेक आउट योर बुक एंड रीड, टेक आउट योर बुक एंड रीड। एंजॉय, दैट्स ऑल। यार भाई बहुत मच्छर हैं भाई, जाकर यार अलाउड जला दो। इसकी इंग्लिश क्या होगी? चलो डायरेक्टर सर से पूछते हैं। डायरेक्टर सर, डायरेक्टर सर। यस, हेलो एवरीवन। यस, व्हाट हैपेंड? सर बहुत मच्छर हैं यहाँ। अच्छा, मैं इसकी इंग्लिश बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। जैसे आप कहते हैं बहुत मच्छर हैं, तो देयर आर मेनी मॉस्किटोज, राइट। आपने कहा कि मच्छर काट रहे हैं, तो मॉस्किटोज आर बाइटिंग। ओके, मॉस्किटोज आर बाइटिंग। आपने कहा मच्छरदानी लगा दो, तो पुट द मॉस्किटो नेट, पुट द मॉस्किटो नेट। और आपने कहा भाई कोयल जला दो, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी किंडल, क्योंकि कोयल को सुलगाया जाता है, तो किंडल द कोयल। और आपने कहा ऑल आउट चला दो, स्विच ऑन द ऑल आउट, स्विच ऑन द ऑल आउट। ओके, दैट्स ऑल। monkey monkey, No, watch, monkey, monkey. See, watch, see, watch, see. नॉनसेंस, बोथ आर रॉन्ग। इसकी इंग्लिश मैं अभी बता रहा हूं। अब आप देखिए, देखने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे इसकी इंग्लिश क्या यूज करें, राइट। अब हम आपको बता रहे हैं, एक आदमी के भी कोई नॉर्मल, आप कहीं से आ रहे हैं देखते हुए, तो वहां पे यूज करते हैं सी का यूज। किसका यूज करेंगे? सी का। और जब किसी चीज को दिखाया जाता है, तो वहां पे यूज करेंगे लुक। क्या यूज करते हैं? लुक। लुक का यूज करते हैं, लुक के साथ एट का यूज करेंगे। ओके, इसके बाद वॉच का यूज करते हैं जब किसी चीज को ध्यान से देखा जाता है, और जैसे आप मूवी वगैरह, न्यूज वगैरह देखते हैं। स्टेयर का यूज करते हैं जब किसी चीज को गुस्से में घूरते हैं, राइट, स्टेयर। ओके, पीप मीन्स होता है झांकना। ओके, दैट्स ऑल। नॉनसेंस, बंद करो नाच कर, बंद करो नाच कर, बंद करो नाच करना, बंद करो, बंद करो। पैर जो है घसीट के क्यों चलता है ऐसे? पैर बंद करो, पैर घसीटना बंद करो, पैर घसीटना। सर इसकी इंग्लिश क्या होगी? ओके, मैं बता रहा हूं, जब कोई काम चल रहा हो, एकाएक उसको रोकना हो, तो वहां पे यूज करेंगे स्टॉप। और स्टॉप के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। जैसे बोलेंगे स्टॉप डांसिंग, स्टॉप प्लेइंग, स्टॉप वॉकिंग, राइट। और जैसे आपने कहा कि पैर रगड़ना, तो इसको बोलते हैं ड्रैग, तो स्टॉप ड्रैगिंग लेग। ओके, और आप जैसे मान लिया कोई कुर्सी घसीट रहा है, तो स्टॉप ड्रैगिंग द चेयर। इस टाइप से सेंटेंस आप यूज करेंगे, स्टॉप के साथ यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा बंद करो। ओके, दैट्स ऑल। ए बल्ले वाले, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। ए पीली टी शर्ट वाले, जबान संभाल के बात करो। What is the English of this? कौन? डायरेक्टर सर, Director sir, डायरेक्टर सर, डायरेक्टर सर। ओके ओके ओके, यस, व्हाट हैपेंड? ओके, इंग्लिश आपको जानना है? Yes, आपको sir. हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं अरे सब्जी वाले, अगर इस टाइप के सेंटेंस को यूज करना है, तो अरे की इंग्लिश हो जाएगी हे। और जो कोई व्यक्ति किसी सामान के साथ होता है, जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं और 10 लोग
शर्ट शर्ट पहने हुए हैं और एक बंदा लाल शर्ट पहना है, तो आप कहेंगे हे यू विथ रेड शर्ट कम हियर। तो आप यहाँ पे हो जाएगा हे यू विथ बैट गेट आउट फ्रॉम हियर, हे यू विथ येलो टी शर्ट कम हियर या गो देयर, आर यू कैन से हे यू विथ येलो टी शर्ट माइंड योर लैंग्वेज। ओके, दैट्स ऑल। व्हाट आर यू डूइंग माय डियर? आप जो है बार बार ये जो है खुजला रहा है और ये इसके जो है हिचकी आ रही, देखिए कैसा हिचकी आ रहा है, राइट। अब खुजलाने की हिचकी को इंग्लिश में पहले हम बता दे रहे हैं, हिचकी को इंग्लिश बोलेंगे, हिचकी में क्या होता है, हिक कप, हिक कप। तो हिक करते हैं, उसके बाद कहते हैं कप पानी पियो, हिकअप, हिचकी हो गया। ओके, और इसके बाद खुजलाने, खुजलाने को इंग्लिश में बोलेंगे इच, क्या बोलेंगे, इच, इच। ओके, छींकने की इंग्लिश होती है स्नीज, क्या होती है, स्नीज। और इसके बाद जो है आपका क्या कर रहा है दिल, दिल क्या कर रहा है आपका, गार्डन 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 गार्डन, दिल गार्डन गार्डन को इंग्लिश में बोलेंगे ओवरजॉयड, क्या बोलेंगे, ओवरजॉयड। तो एंजॉय करिए। ओके, दैट्स ऑल। ओके सर। Bro, what is the use of vowel? I don't know. Call director sir. Okay, director sir, director sir, director sir. हेलो एवरीवन। Yes sir. Yes. What is the use of vowel? ओके, वावेल का यूज ऐसे होता है जैसे बिना स्वर के संगीत नहीं होता है। तो आपको संगीत जानने के लिए, समझने के लिए वावेल की जरूरत होती है। ऐसे कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी भाषा हो, उसमें वावेल और कॉन्सोनेंट होते हैं, राइट। जैसे हिंदी में बोलते हैं आप स्वर और व्यंजन, इंग्लिश में कितने वावेल होते हैं, 5. तो बिना वावेल के कोई शब्द बनाइए। Yes sir. Fly, sky, rhythm. ओके, अब देखिए ये बन गया, राइट। इंग्लिश में 2 वावेल और होते हैं और उसका नाम है वाई और डब्ल्यू। अब कोई भी शब्द आप नहीं बना सकते, तो टोटल कितने वावेल हो गए, 7। ओके, एंजॉय, दैट्स ऑल। ब्रो, ध्वजारोहण की इंग्लिश क्या होगी, झंडा फहराने की इंग्लिश क्या होगी? चलो डायरेक्टर सर को बुलाएं। डायरेक्टर सर, डायरेक्टर सर, डायरेक्टर सर। हेलो एवरीवन। सर, Yes. what is the English of ध्वजारोहण? What is the English of झंडा फहराना? ओके, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस को ध्वजारोहण होता है, इसकी इंग्लिश होगी फ्लैग होस्टिंग, राइट। और 26 जनवरी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस को झंडा फहराया जाता है, ठीक है, फहराना, झंडे को फहराना, इसकी इंग्लिश होगी फ्लैग अनफर्लिंग, फ्लैग अनफर्लिंग। ओके, एनी प्रॉब्लम? No sir. तो ओके, दैट्स ऑल। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। ओके, दैट्स ऑल। अम्मार, Yes sir. आर यू रीडिंग? Yes. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। नॉनसेंस, यूजिंग मोबाइल, पढ़ाई के समय, पढ़ाई के वक्त मोबाइल मत करो, मत करो। कितनी बार समझाए हैं और नहीं बताते हो। सर, इसकी इंग्लिश क्या होगी? कि जब कभी 2 काम एक साथ कर रहे हो, और ये नॉनसेंस क्या कर रहा है, पढ़ाई के वक्त मिठाई मत खाओ। नॉनसेंस, विदाउट सेंस। पढ़ाई के वक्त मिठाई मत खाओ। नॉनसेंस। लिसन केयरफुली, यहाँ पे आप यूज कर, जहां मत आएगा वहां लगाएंगे डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वाइल का यूज होंगे और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। जैसे हमने कहा, डोंट यूज मोबाइल व्हाइल रीडिंग, डोंट टेक स्वीट व्हाइल रीडिंग, व्हाइल स्टडिंग। ओके, दैट्स ऑल। तुम पेटू हो, तुम राक्षस हो, धत तेरे की। What is the English of this? कौन? डायरेक्टर सर। Okay, डायरेक्टर सर, डायरेक्टर सर, डायरेक्टर सर। हेलो एवरीवन। Yes What sir. happened? तुम पेटू हो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? ओके, तुम पेटू हो, यू आर ग्लटन, यू आर ग्लटन। और जैसे आपने कहा तुम राक्षस हो, यू आर डेमन। ओके, और धत तेरे की इट मीन्स होता है फाई अपॉन यू। धत तेरे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, फाई अपॉन यू, राइट। ये तीनों की इंग्लिश हो गई और एंजॉय करिए। ओके, दैट्स ऑल। धत तेरे की। पाखंडी, जंग से मूर्ख, पाखंडी, जंग से मूर्ख, ओके, पाखंडी। डोंट फाइट, डोंट फाइट। आप बोल रहे हो ढोंगी, पाखंडी, ये बता रहे हैं जन्म से मूर्ख, है ना। तो आपको मैं इसकी इंग्लिश बता रहा हूं और इस बार मैं तुम्हें माफ कर देता हूं, राइट। इस बार मैं तुम्हें छोड़ता हूं। अब ध्यान से सुनिए, लिसन केयरफुली। ढोंगी को बोलेंगे, पाखंडी को बोलते हैं इम्पोस्टर, और जो दूसरा वर्ड है आपने कहा जन्म से मूर्ख, इसको बोलेंगे मून काप। और इस बार मैं तुम्हें माफ कर दिया हूं, माफ कर देता हूं। आई फॉरगिव यू, आई एक्सक्यूज यू,
राइट, दिस टाइम आई फॉरगिव यू दिस टाइम। ओके, दैट्स ऑल, एंजॉय करिए। मेरे आने तक इंतजार करो। मैं हफ्ते हुए आया। व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ दिस? I don't know. Call director sir. ओके, डायरेक्टर सर, डायरेक्टर सर, डायरेक्टर सर। यस, हेलो एवरीवन, व्हाट हैपेंड? सर, मेरे आने तक इंतजार करो। मैं हफ्ते हुए आया। ओके, इसकी दोनों इंग्लिश की क्या इंग्लिश बता रहे हूँ, ठीक है। तो मेरे आने तक इंतजार करो, इसकी इंग्लिश हो जाएगी वेट अंटिल आई कम, वेट अंटिल Until आई I कम। और हाफने की इंग्लिश क्या होगी? जैसे आप शर्ट पहनते हो, उसके नीचे क्या पहनते हो? शर्ट के नीचे क्या पहनते हो? पैंट, ठीक है। तो आपने कहा जैसे अम्मार हाफते हुए आया, अम्मार केम पैंटिंग, अम्मार केम पैंटिंग। तो दोनों इंग्लिश हो जाएगी वेट अंटिल आई कम, अम्मार केम पैंटिंग। ओके, दैट्स ऑल। अम्मार उजैद, कम एंड टेक फूड। सर, रोटी जली है, चावल कच्चा है। इसलिए हम लोग इसकी ने इंग्लिश क्या होगी आप बताइए। ओके, रोटी को क्या किया जाता है? सेका जाता है। तो सेकने की इंग्लिश होती है बेक। और रोटी अगर जल गई है तो इसको बोलेंगे ओवर बेक्ड। क्या बोलेंगे? ओवर बेक्ड। तो रोटी की इंग्लिश रोटी भी बोल सकते हैं, नहीं तो और इंग्लिश है चपाती भी बोल सकते हैं, या ब्रेड। तो ब्रेड इज या चपाती इज ओवर बेक्ड। ओके, चावल कच्चा है, तो जब चावल कच्चा है इट मीन्स कच्चा है। तो राइस इज अंडर कुक्ड, राइस इज अंडर कुक्ड, राइस इज अंडर कुक्ड। और बोथ आर वेरी गुड और टेक माय डियर फूड। ओके। मुंडा कमाल है, मुंडा कमाल है। बहुत बड़ा बलवान है, बहुत बड़ा बलवान है। व्हाट इज द इंग्लिश? कॉल डायरेक्टर सर। डायरेक्टर सर, डायरेक्टर सर, डायरेक्टर सर। हेलो एवरीवन, व्हाट हैपेंड? यस, सर, मुंडा मुंडा कमाल है उसकी इंग्लिश। Yes, ओके, sir. मैं आपको बता रहा हूं इसको कहां पे यूज करते हैं ये जानिए। जैसे कोई आदमी है और उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी Yes, है, sir. लेकिन वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, अपने काम में मस्त है, राइट। अपने काम में मस्त है या अपनी दुनिया में मस्त है, Yes, sir. तो उसको इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही इज हेल एंड हर्टी। अगर कई लोग हैं तो हो जाएगा दे आर हेल एंड हर्टी। और वक्त बड़ा बलवान है, इसे कहते हैं वक्त के साथ साथ हर एक जख्म घाव भर जाता है। टाइम इज द बेस्ट हीलर, टाइम इज द बेस्ट हीलर। मुंडा कमाल है, ही इज हेल एंड हर्टी, हेल एंड हर्टी। एक गाना सुने होंगे, इन आवर लैंग्वेज वी कॉल हेल एंड हर्टी। ओके, दैट्स ओके, दैट्स ऑल। मेज साफ कर दो, बाईं ओर चलो। इसकी इंग्लिश क्या होगी? सर के पास जाओ। ओके। डायरेक्टर सर, डायरेक्टर सर। यस यस, व्हाट हैपेंड? सर, मेज साफ कर दो, बाईं ओर चलो, सर के पास जाओ। इसकी इंग्लिश क्या होगी? ओके, आई एम टेलिंग यू, लिसन वन बाय वन। जैसे आपने कहा मेज साफ कर दो, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी डस्ट द टेबल। क्या हो जाएगा? डस्ट द टेबल। आपने कहा सर के पास जाओ, जैसे लोग बोलते हैं ना मम्मी के पास जाओ, पापा के पास जाओ, तो हो जाएगा इसकी इंग्लिश हो जाएगी गो टू सर, गो टू मम्मी, गो टू पापा, राइट। अब आपने कहा बाईं ओर चलो, बाईं ओर चलो मतलब मीन्स हो गया कि अगर आप चल रहे हो तो बाईं की तरफ होके चलो। इसकी इंग्लिश हो जाएगी कीप टू द लेफ्ट, कीप टू द लेफ्ट। और राइट, और वैसे कहे बाएं जाओ तो गो लेफ्ट, राइट। लेकिन यहाँ पे हो गया कीप टू द लेफ्ट, मतलब जैसे चल रहे हो तो अपने बाएं की तरफ चलो, राइट। दैट्स ऑल। अम्मा व्हाट आर यू डूइंग नॉनसेंस? तुम लोग पढ़ते नहीं हो, हाँ? तुम पढ़ते नहीं हो। हम पढ़ते तो हैं। सर, इसकी इंग्लिश क्या होगी? ओ माय गॉड, इसकी इंग्लिश हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे अगर इस टाइप के सेंटेंस आएंगे तो आप डू का यूज करेंगे। जैसे आपने कहा हम पढ़ते तो हैं, तो वी डू रीड। जैसे आपने कहा वह पढ़ता तो है, तो ही डज रीड, क्योंकि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। वहां पे इस टाइप का यूज करेंगे। यहाँ पे जोर लग रहा है ना, स्ट्रेस दिया जा रहा है, वहां पे तो की इंग्लिश क्या हो जाएगी? डू और डज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट से, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे आपने कहा वह जाता तो है, ही डज गो। तुम खेलते तो हो, यू डू प्ले। मैं बोलता तो हूँ, आई डू स्पीक। ओके, दैट्स ऑल, एंजॉय। अरे अंधे हो क्या? बहरे हो क्या? इसकी इंग्लिश क्या होगी? चलो डायरेक्टर सर से
पूछते हैं। गुड आइडिया। डायरेक्टर सर, डायरेक्टर सर, डायरेक्टर सर। हेलो एवरीवन, व्हाट हैपेंड? सर अंधे हो क्या, बहरे हो क्या, इसकी इंग्लिश क्या होगी? ओके, हम बता रहे हैं जैसे लोग बाइक से या कार से जाते हैं वो किसी को ठोक देते हैं और उसके बाद बंदा क्या कहता है कि अनराग हो क्या, आंख पे पट्टी बधी है क्या, इसकी इंग्लिश हम आपको बता रहे हैं। या फिर दूसरा आदमी बोलता है बहरे हो क्या, राइट? तो इसकी इंग्लिश ये हो जाएगी आर यू ब्लाइंड फोल्डेड, आर यू ब्लाइंड फोल्डेड, आर यू ब्लाइंड फोल्डेड। और दूसरी इंग्लिश हो जाएगी आर यू डेफ, आर यू डेफ, आर यू डेफ। तो ये हो जाता है और दोनों ये कॉमन वर्ड है जिसका यूज करते हैं। दैट्स ऑल, एंजॉय। आर यू ब्लाइंडफोल्डेड? ब्रो, भैंस मरिया मार रही है। रोक सकते हो तो रोको। व्हाट इज इंग्लिश? वी डोंट नो, कॉल हुसैन सर। डायरेक्टर सर, डायरेक्टर सर, डायरेक्टर सर। ओके, हेलो एवरीवन, व्हाट हैपेंड? सर भैंस मरिया मार रही है। ओके, मैं आपको इसकी इंग्लिश बता रहा हूँ। देखिए, मरिया मारने या लौटने को इंग्लिश में बोलते हैं, जिसे दीवार को बोलते हैं वॉल। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी वॉलोइंग, वॉलोइंग। वॉलो होता है वॉलोइंग, जब ये मरिया मार रही तो वॉलोइंग हो जाएगी। इसकी इंग्लिश बफेलो इज वॉलोइंग इन द मड, है ना? तो आप ऐसे बोलते हैं बफेलो इज वॉलोइंग। ओके, अब आपने कहा रोक सकते हो तो रोको। इसके लिए रूल हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए और इसके आगे लिख दीजिए इफ यू कैन। जैसे आपने कहा रोक सकते हो तो रोको, स्टॉप इफ यू कैन। ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। पकड़ सकते हो तो पकड़ो, कैच इफ यू कैन। जा सकते हो तो जाओ, गो इफ यू कैन। ओके, दैट्स ऑल। भाई, हिंदी में 2 शब्द, इंग्लिश में 1 शब्द मुझे बताओ। आई डोंट नो, कॉल डायरेक्टर सर। डायरेक्टर सर, डायरेक्टर सर, डायरेक्टर सर। यस, व्हाट हैपेंड? हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ, यस। हिंदी में 2 शब्द और इंग्लिश में 1 शब्द बताइए। हम आपको बता रहे हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और उसको वन बाय वन समझिए। जैसे आपने कहा रोटी दाल चाल चलन धन दौलत शोरगुल गाय बैल, राइट? और इसकी इंग्लिश हो जाएगी, रोटी दाल की इंग्लिश हो जाएगी ब्रेड, BRED, राइट? चाल चलन की इंग्लिश हो जाएगी कंडक्ट। ओके, धन दौलत की इंग्लिश होगी वेल्थ, WEALTH, वेल्थ। ओके, शोरगुल की इंग्लिश हो जाएगी नॉइस। ऐसे आप बोलेंगे गाय बैल की इंग्लिश होता है कैटल, कैटल। तो इस टाइप से आप जो है वर्ड बना सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल। यस यस यस, गो। हॉर्न बजा दो, मुझे पार्क घुमा दो। मुझे कल याद दिलाना। इसकी इंग्लिश क्या होगी? चलो डायरेक्टर सर से पूछते हैं। डायरेक्टर सर, डायरेक्टर सर। यस, हेलो एवरीवन, व्हाट हैपेंड? मुझे पार्क घुमा दो। इसकी ओके, इंग्लिश क्या होगी? हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। जैसे आपने कहा कि उजैद को पार्क घुमा दो, तो पहले उजैद को लीजिए और लेने की इंग्लिश क्या होगी? टेक, टेक उजैद राउंड द पार्क, टेक उजैद राउंड द पार्क। यहाँ पे इंग्लिश इसकी हो जाएगी। हॉर्न बजा दो, और सभी लोग देखिए अभी भी ट्रकों के ऊपर जो है ना पीछे लिखा हुआ है ब्लो, तो ये ब्लो गलत है। यहाँ पे होना चाहिए हॉर्न प्लीज, या बोलना चाहिए प्ले द हॉर्न। क्या बोलना चाहिए? प्ले, प्ले द हॉर्न, राइट? या बोलना चाहिए हॉर्न प्लीज, इस टाइप से बोलना चाहिए। और मुझे कल याद दिलाना, रिमाइंड मी टुमारो, रिमाइंड मी टुमारो। ओके, एंजॉय करिए, दैट्स ऑल। दैट्स ऑल। भाई यार, बहुत तेज प्यास लगी है। नल चला दो, टोटी बंद कर दो और पर्दा गिरा दो। इसकी इंग्लिश क्या होगी? चलो हुसैन सर से पूछते हैं। हुसैन सर। यस माय डियर, व्हाट हैपेंड? सर, पर्दा गिरा दो, नल चला दो और टोटी बंद कर दो। इसकी इंग्लिश क्या होगी? हम आपको बता रहे हैं, इसको आप ध्यान से समझिए। Yes, जो sir. पर्दा होता है उसको खींचना पड़ता है। Yes, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी ड्रा द कर्टेन। क्या हो जाएगा? ड्रा द कर्टेन। ओके, क्योंकि पर्दे को खींचते हैं ड्रा द कर्टेन। और टोटी बंद कर दो, तो अब नाउ यू कैन गो। टोटी बंद कर दो, टर्न ऑफ द टैप। जो टोटी होती है, जो नलका होता है जिससे वाटर सप्लाई, उसको बोलेंगे टर्न ऑफ द टैप। और जो नल चलाते हैं वो पंपिंग करते हैं, तो बोलेंगे पंप द हैंड पंप, पंप द हैंड पंप। कम एंड से 3 टाइम, पंप द हैंड पंप, पंप द हैंड पंप, पंप द हैंड पंप एंड टर्न ऑफ द टैप, टर्न ऑफ द टैप, ड्रा द कर्टेन, ड्रा द कर्टेन। दैट्स ऑल। अब मुझे कोई ऐसा शब्द बताओ कि सारे वोवल लाइन वाइज आए। A E I O U। डोंट नो, कॉल हुसैन सर। हुसैन सर, हुसैन सर। यस, हेलो एवरीवन। यस, व्हाट हैपेंड? सर, हमें कोई ऐसा शब्द बताइए जिसमें पूरे वोवल लाइन वाइज आए। A E I O U। अब इसका हम एक लॉजिक बता रहे हैं। जैसे आपका चेहरा है, चेहरे को इंग्लिश में क्या कहेंगे? फेस। और इसमें TIOS जोड़ दीजिए, तो इसको वैसे बोलेंगे। इसका उच्चारण क्या हो जाएगा?
फसीसियस क्या हो जाएगा? facetious, फसीसियस। facetious, ओके, तो स्पेलिंग क्या हो जाएगा? FACETIOUS। ओके, दैट्स ऑल, एंजॉय करिए। Ammar and Uzair, get up. Ammar and Uzair, get up. It is 9 o'clock. Ammar and Uzair, get up. It is 9 o'clock. Get up, get up, get up, get up, get up. Hurry up. Papa, please don't scold. I am feeling cold. सबसे पहले आपको ये जानना है कि फील को क्या कहते हैं, है ना? जैसे अभी आपको लग रहा है, लगने की इंग्लिश क्या होती है, अभी हम तुरंत बता रहे हैं। अब यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, अभी जैसे आप लोग लेटे हुए थे और आपने कहा सर लग रहा है, तो सबसे पहले हमें ये जानना है लगने की इंग्लिश क्या होती है। जैसे लोग बोलते हैं भूख लग रही, प्यास लग रही, नींद लग रही, ठंड लग रही, तो लगने को इंग्लिश में क्या कहेंगे ये जानना जरूरी है। अच्छा लग रहा है, बहुत खराब लग रहा है, तो लगने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? फील। क्या बोलेंगे? फील। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बोलेंगे फीलिंग गुड। क्या बोलेंगे? फीलिंग गुड। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, जैसे आपने कहा मुझे ठंड लग रही है, तो आपने क्या कहा जैसे आप कि आई एम फीलिंग कोल्ड। क्या बोले? आई एम फीलिंग कोल्ड। तो ये चीज आपने बताया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ लगना। तो जब कहीं पे कोई चीज लगे, जब आप फील करें, तो आप उस चीज को बोलेंगे फील। क्या बोलेंगे? फील। अच्छा लगता है तो फीलिंग गुड, खराब लगता है तो बैड, ठंडक लगती है तो कोल्ड, गर्मी लगती है तो हॉट, जैसा आपको लगे वैसा आप यूज करें। लगे 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 तो फील फील फील, लगे 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 फील फील फील, राइट। तो आप ऐसे बोलेंगे। तो जैसे लगे 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 तो वहां पे क्या हो जाएगा? फील फील जैसे अभी बोले, ये हो गया गलत, तो यहां हो जाएगा फीलिंग फीलिंग फीलिंग। क्या हो जाएगा? फीलिंग 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 फीलिंग, राइट। अब हम लोग कम टू द पॉइंट पे आते हैं। हमारा जो आज का कोटेशन है, थॉट है, जो हम अब इसी से रिलेटेड बताते हैं, और इसको आप मजा करिए। जैसे ठंडक का सीजन है, वेदर का मौसम, वेदर वेदर मीन्स मौसम हो गया। विंटर, विंटर में आप क्या करिए? मजा करिए। क्या करिए? खाओ पियो और मौज करो। आपने हिंदी में क्या कहा? खाओ पियो और मौज करो। अब इसकी इंग्लिश आप पूछोगे कि व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ खाओ पियो और मौज करो, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? ईट, रिपीट करिए, ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी। ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी। वेरी गुड, वेरी गुड। अब हम लोग दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पे वैरायटी, आज जितने भी ठंड से रिलेटेड चीजें हैं, जैसा आप फील कर रहे हो सारी चीजें आपको बताते हैं। इन केस अगर कोई चीज छूट जाता है तो आप घबराइए नहीं, डोंट वरी, आई एम हियर। हम आपके साथ हर मोड़ पे हैं, चाहे पक्के हो, चाहे कचहरी हो, चाहे राम प्रसाद वाली गली हो, तो मैं आपके साथ हर मोड़ पे हूं। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई एम विथ यू ऑल द वे। आई एम विथ यू ऑल द वे। आई एम विथ यू ऑल द वे। हम आपके साथ हर मोड़ पर हैं, राइट। तो इसकी इंग्लिश होगी। अब यहां पे हम आपको बताएंगे कोहरे की इंग्लिश। कोहरा, तो जैसे ठंडक में क्या होता है? कोहरा होता है। तो कोहरे को इंग्लिश में क्या कहेंगे? फॉग। क्या कहेंगे? फॉग। फॉग, FOG, फॉग मीन्स क्या हो गया? कोहरा। और कोहरा जब गिरता है तो अब आप लोग पूछ सकते हैं, कोहरा गिरता है तो उसके बाद क्या बन जाता है? हाँ, किसकी अंग्रेजी बता दिया जाए? शबनम। शबनम। शबनम तो तेरी खाला है, तो शबनम की इंग्लिश तो शबनम होता है। तुम कौन सी शबनम वाली बात कर रहे हो मेरे लाल, माय डियर, माय स्वीट हार्ट, चिकी चिकी बम बम? शबनम वाली, हाँ, ओस वाली। ओश वाली। तो ओश वाली इंग्लिश ऐसे नहीं बताएंगे, हम इंग्लिश बताते हैं जो आपको बता दें तो आप मरते दम तक ना बोलें। तो ओश की इंग्लिश, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना? यस। तो जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो पहले बताइए कौन सी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं? कोल्ड ड्रिंक का नाम बताइए। थम्स अप, और फ्रूटी, और स्प्राइट। स्प्राइट। और अभी आया नहीं, फिर से और बताइए। हाँ, उसको बताइए, बताइए, कम आप बताइए, आइए। हाँ बताइए। ड्यू। ओ वेरी गुड, ड्यू। तो आज जाकर के ड्यू पी लीजिएगा। और ड्यू जब आप देखेंगे, ड्यू, ओके, तो ड्यू की स्पेलिंग DEW होता है, और वो जो है उस पे ओश बना होता है। तो शबनम की इंग्लिश हो गई ड्यू, राइट। और हमने आपको बताया था कि आप जो है फिर स्वेटर पहन, उल्टा पहन के आगे, तो योर स्वेटर इज, अब यहाँ पे फ्रंट साइड बैक, ये देखो आगे का पीछे, ये जान के पहन के आया है, इंटेंशनली ये पहन के आया कि इसकी इंग्लिश फिर से जाने, क्योंकि लर्न विथ फन एंड रिवीजन इज डिवीजन। अब हम लोग कम टू द पॉइंट पे आए। जैसे ठंडक हो,
टाइम हो, दिन हो, रात हो, इस सब चीज़ों को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इट का यूज करते हैं। तो जैसे आपने कहा ठंडक है तो इट्स कोल्ड, इट इज को शॉर्ट फॉर्म में क्या कह देंगे? इट्स। क्या कर दें? इट्स। ऐसे आपको बताया जाएगा इट्स टाइम टू डिस्को, और दूसरी चीज़ हम आपको अगले लेसन में बताएंगे। तो वहाँ पे जैसे आपने कहा जब है ना कि ठंडक है तो इट इज़ कोल्ड, और ज़्यादा ठंडक है तो इट इज़ वेरी कोल्ड, या कुछ लोग बोल देते हैं वेरी कोल्ड, या आपने बोल दिया टू कोल्ड। और ठंडक की बहुत सारी वैरायटी होती है, जैसे आपने कह दिया कपकपी वाली ठंडक है तो ऐसी ठंडक को बोलेंगे शिवरिंग कोल्ड। क्या बोलेंगे? शिवरिंग कोल्ड। और इसके बाद इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? इट इज शिवरिंग कोल्ड। अब मान लीजिए इसमें 2-3 वैरायटी और है। एक है आपका ऐसी जो कड़ाके वाली ठंडक होती है, उसको बोलते हैं बाइटिंग कोल्ड। क्या बोलते हैं? बाइटिंग कोल्ड। और एक और कड़ाके वाली ठंडी उसकी होती है निपी। इट इज क्या हो जाएगा? निपी। और एक ऐसी ठंडक होती है, लोग बोलते हैं कि इतनी ठंडक हो रही कि हाथ पांव पूरी बॉडी में सूजन आ गया, तो उसको बोल सकते हैं स्वेलिंग कोल्ड। क्या बोल देंगे? स्वेलिंग कोल्ड। तो सूजन जो होती है उसको इंग्लिश क्या होती है? स्वेल। तो स्वेलिंग कोल्ड हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? जहां पे कोई प्रॉब्लम है, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क, आई एम विथ यू, आई एम विथ यू ऑल द वे, सो डोंट वरी। और चूंकि हमारा मेन पर्पज है, एम है, मोटो है, गोल, इसको 3 महीने के अंदर अगर आप लोगों ने साथ दे दिया, मेरा साथ दे दिया, तो बस्ती के हर एक घर में जो है, जैसे घरेलू महिलाएं हैं, बच्चे हैं जो बोर हो रहे हैं, उनको हम जो है बेसिक चीज़ें बता देंगे और वो दिक्कत नहीं होगी। हमारा जो एक एम है, तो इसमें आप लोग हमारा साथ दीजिए। हम अब आपको दूसरी ठंडक के बारे में बता रहे हैं। जैसे लोग पूछते हैं कि भैया इतनी ठंडक है कि जमा दे रही है, तो जमाने की इंग्लिश क्या होती है? जो जम जाए। तो जम जाने को, जमने के लिए, इसे जमने के लिए, हेलो, आइसक्रीम जमाने के लिए आप कहाँ पे रखते हैं? पानी, फ्रीज में रखते हैं, तो फ्रीज, तो हो जाएगा फ्रीजिंग कोल्ड। तो ऐसी कोल्ड जिसको जमा दे तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग कोल्ड। अब जब ठंडक ज्यादा होती है तो लोग गांव देहात में क्या करते हैं? कौड़ा तापते हैं। क्या कहते हैं? आग तापते हैं। तो कौड़ा की इंग्लिश क्या होगी? आग की। तो इसको बोलेंगे बोन फायर। क्या बोलेंगे? बोन फायर। और बोन फायर अगर आप कहेंगे तो आसान है, नहीं तो आप सीधा सीधा फायर बोलिए। शहरों में या जो है देहात में भी आप जो है आजकल जो है इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी? आप हीटर यूज करते हैं। क्या करते हैं? हीटर यूज करते हैं। जैसे हमने पूछा भैया कि तुम्हारे पिताजी कहाँ, वेयर इज योर फादर, तो कहें भैया वो कौड़ा ताप रहे हैं, वो जो है ये कर रहे हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? ही। अब यहाँ पे स्थापना और सेकने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? बास्क। क्या हो जाएगा? बास्क, BASK, बास्क। अब जैसे आपने कहा कि वो हीटर ताप रहे हैं, तो आप बोलेंगे ही इज बास्किंग। बास्किंग इन है, ऑन है, अपान है, तो ये सबका यूज ना करिएगा। इस पे आप क्या लगाइएगा? बाई। बाई, और उसके बाद द हीटर, फायर, ऐसे यूज कर लेंगे, राइट। अब इसमें एक सिचुएशन और है, कंडीशन और है, उसको भी हम आपको बता रहे हैं। एनी प्रॉब्लम? अब वो बता रहे हैं, जैसे कुछ लोग ठंडक में नहा धो करके बाहर धूप में बैठते हैं, तो वो भी हो जाएगा बास्किंग इन द सन, राइट। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कोहरा होता है, कई दिन तक जो है धूप नहीं निकलती है, तो लोग जो है क्या करते हैं? सन बाथ लेते हैं। तो सन बाथ की कंडीशन क्या है? उस कंडीशन को क्या कहेंगे? जैसे हम नहाते हैं वो सिचुएशन होना चाहिए। आप गए और बॉडी पे ऑयल मसाज करके उसके बाद धूप में ऐसे बैठे हैं, नंगे बैठे हैं, ओनली अंडरवियर में, तो नंगे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बेयर। क्या बोलेंगे? बेयर। बेयर जैसे बोलते हैं डेयर, तो डेयर मीन्स क्या हो गया? हिम्मत, और बेयर मीन्स नंगा, न्यूड, है ना। लेकिन हर एक जगह लर्न विथ फन। अब इसको आप परेशान ना हो, इसको दूसरे हिसाब, जैसे कहते हैं नंगे पैर बाहर मत जाओ, बोलते हैं ना। तो जो पढ़ा है उसको अच्छे सेंस में लीजिए, गलत सेंस में नहीं। तो डोंट गो आउट बेयरफुट, नंगे पर बाहर मत जाओ। अदरवाइज के आगे दूसरी वीडियो में बताएंगे, नहीं तो कांटा लग जाएगा। इसकी इंग्लिश नहीं बताएंगे, क्योंकि इसकी इंग्लिश जानने के लिए अलग वीडियो आप देंगे, राइट। अब बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं, और आपको अभी और बताएंगे इससे रिलेटेड। तो अब जब सन बाथ वाली कंडीशन आएगी, तो बाथ वाली कंडीशन में बाथ वाली सिचुएशन होनी चाहिए, और बास्क वाले में क्या होना चाहिए? आप आराम से कपड़ा वगैरह पहने, आराम से कुर्सी बैठे, न्यूज़पेपर, बिट्टी, और इसीलिए बताया गया ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो। आपको क्या करना, जैसे कहते हैं गुनगुना पानी यूज करिए, तो गुनगुना पानी की इंग्लिश होती है ल्यूक वार्म वाटर, तो यूज ल्यूक वार्म वाटर, राइट। वार्म जो होता है वो गर्म करता है, हीट करता है, और गुनगुना पानी जो है ल्यूक वार्म वाटर। अब इसमें एक और आता है, जैसे लोग बोलते हैं
अभी इसका दूसरा पार्ट है, अभी गर्मी के बारे में बताएंगे, अभी तो ठंडक के बारे में बता रहे हैं। जैसे लोग कहते हैं शीतलहर चल रही है, तो शीतलहर में होता क्या है भैया? शीतलहर में ऐसा होता है कि चले पुरवैया और लगे ठंडक, तो इसको क्या कहेंगे? कोल्ड वेव्स आर ब्लोइंग, ठंडी हवाएं चल रही, कोल्ड वेव्स आर ब्लोइंग इन बस्ती सिटी। बस्ती सिटी में कोल्ड वेव चल रही है, तो कोल्ड वेव्स आर ब्लोइंग इन बस्ती सिटी, राइट। तो कोल्ड वेव यहां पे हो गया चलिए। अब ब्लोइंग बह रही है, जहां पे बह रही है वहां पे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप अमार्ट पे लगा दीजिए, अमार्ट की बता देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना। अब घर में तमाम लोग सजेशन देते हैं कि भैया ठंडक में ये जो ठंडी चीजें ना खाओ, तो बोलते हैं डोंट टेक चिल्ड ईटेबल, चिल्ड ईटेबल, ठंडी चीजें मत खाइए, नहीं तो क्या हो जाएगा? गला खराब हो जाएगा। कहते हैं तुम्हारा गला खराब है तो यू हैव ए शोर थ्रोट, यू हैव अ शोर थ्रोट, तो आप ऐसे यूज करते हैं। तो आप मजा लीजिए, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, बोलिए ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो। तो दिस इज माई मोटो, खाओ पियो और लोटो। दैट्स ऑल, सी यू नेक्स्ट टाइम।